अकेली है। आज की कथा मेरी बहनों अपने जीवन में उतारिएगा। यह सोना नाग लोक लगे, वो घर में नहीं कोई सहेली है। क्या तुम्हारा पति ना हो तो आप क्या कोई पराये पुरुष को घर में बुलाए? ये भी कोई नारी का धर्म है? शेष जी महाराज जब तपस्या करने के लिए चले गए तो शेष जी की पत्नी महल में अकेली रह गई। ऐसन बीते गयो बहु काला, ऐसन बीत गयो बहु काला, आयो चातुर मास रसाला। नागिन विषय भोगी के काजा, करी डरो सोई काम अकाजा। संभर नाग दोस्त अति भारी, अति आलंगिन कीन्हो नारी। ऐसन बीत गयो बहु काला, आयो चातुर मास रसाला। नागिन विषय भोग के काजा। समय बदल गया, एकदम से बादलों की गर्जनाहट आई, एकदम से हवा का झोंका आया। जैसे मौसम गंभीर हुआ तो शेष जी महाराज घर में नहीं थे। नागनी घर में अकेली है। नागनी सोच रही है कि कोई ना कोई पति हमारे पास में आ जाए। तो मैंने कल भी बतलाया था मेरी बहनों, अगर एकांत में बैठ करके गंदे विचार उत्पन्न करेंगे। कन्हैया जी के जन्म की कथा मैंने पहले दिन तीसरे वाले दिन सुनाया था। अगर जैसा हम सोचते हैं लागी लागी है बुरी, लागी बुरी वलाए, तो लागी जिनके लाग जात आर पार हुई जाए। जैसी हम लगन बना लेते हैं वैसा कार्य निश्चित होना है। नागनी सोच रही कि कोई आए और आकर के मेरी याद बन जाए। तब तक एक शंभर नाग का सर्प आया और सर्प आकर के उसी रास्ते से जा रहा था। नागनी ने देखा तो नागनी ने उस सर्प को इशारा किया, आइए। सर्प को जब इशारा किया तो सर्प जो है नागनी के भैया एक कुलदीप मौर्य जी की तरफ से जो है 51 मुद्राओं का दान, ये भी चंदनपुर से आए हैं। संदीप भैया जी के भाई हैं छोटे वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सांची दरबार की जय। 50 मुद्राओं का दान भैया राम सिंह जी की तरफ से चंदनपुर से भी काफी लोग आए। कल भी इनका पूरा परिवार आया था और इनकी वहां जब कथा हुई थी तो यहाँ प्रदीप भैया के वहां से परिवार गया था। माता जी गई थी, इनकी धर्मपत्नी गई थी। और यही परमात्मा की कृपा है कि ऐसे हिल मिल करके रहा जाए गांव क्षेत्र परिवार में, तभी तो आनंद की घड़ी उमड़ित होती है। नागनी ने देखा उस सर्प को बुला लिया मेरी बहनों भाई, और जैसे सर्प को बुला लिया अपने महल में तो राजा भानु प्रताप का नाम सुना होगा। भानु प्रताप अरे शिकार ही जाई, भानु प्रताप भानु प्रताप शिकार ही जाई, नागी लोग
भानु प्रताप शिकार जाए, नाग लोक हुई निक सो आए। एक शेष जी के मित्र थे जिनका नाम था राजा भानु प्रताप। वो शिकार खेलने के लिए गए। कितनी आनंदमयी चर्चा है। दीपू राजपूत भैया जी की तरफ से 51 योगदान भगवान के चरणों में, अगैया से भगवान जीवन मंगल में बना रखे प्रसाद। भैया राजा भानु प्रताप जब शिकार खेलने के लिए गए तो शिकार नहीं मिला, तो राजा भानु प्रताप ने सोचा कि चलो अपने मित्र शेष जी से हम मुलाकात कर ले। और शेष जी से मुलाकात करके जो है विनय कुमार की तरफ से, भैया जी की तरफ से, विनय कुमार मौर्य जी की तरफ से 51 योगदान ऑनलाइन दान आया है। और ये भी भैया जी ग्राम मनिकापुर से, आप सब जानते होंगे रमुआपुर के पास है, रमुआपुर बाजार के पास में ग्राम मनिकापुर। विनय मौर्य जी की तरफ से ऑनलाइन 51 योगदान आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सांची दरबार की जय हो। विनय भैया जी कथा लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे परिवार को। बोलो सांची दरबार की जय। भानु प्रताप शिकार जाए, नाग लोक हुई निक सो आई। जब शिकार नहीं मिला तो राजा ने विचार किया कि चलो अपने मित्र से मुलाकात कर ले, क्योंकि दोस्ती हो तो दूध और पानी जैसी हो। कैसी हो? दूध और पानी जैसी हो। लोग कहते दोस्ती टूट जाती है, लेकिन महापुरुष बतलाते जहां पे दोस्ती होती है वहां पे कभी टूटती नहीं है, और जहां पे टूट जाती है वहां पे कभी होती नहीं है। भैया जिसका नमक खाना उसका जिंदगी में नमक, उसके साथ में नमक हरामी मत करना, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। परमात्मा की कृपा से राजा भानु प्रताप शेष जी के महल की तरफ आए। भानु प्रताप तहां तब गयो, देखो महल में कौने रहे हो। जब राजा भानु प्रताप वहां पर गए तो देखा कि महल में कोई दिखलाई पड़ रहा है। प्रवेश कुमार भैया जी की तरफ से 21 योगदान है ऑनलाइन। परमात्मा के चरणों में भगवान जीवन मंगल में बना रखें। और किशोर जी की तरफ से 51 योगदान है ऑनलाइन। परमात्मा के चरणों में परमात्मा जीवन मंगल में बना रखे। देखो ऑनलाइन दान बोलना जरूर पड़ता है, क्योंकि भैया लोग देख रहे हैं, तो ये दान बोलना बहुत जरूरी है। बोलो यज्ञ देव भगवान की जय। भानु प्रताप तहां तब गए वो, नागिनी छाड़ी छिपत तब भयो। जब राजा भानु प्रताप गए तो नागिनी ने क्या किया? संभर नाग सर्प को छोड़ दिया। और जैसे संभर नाग सर्प को छोड़ दिया, भगवान की लीला देखिएगा, जैसे संभर नाग सर्प को छोड़ दिया, कौशल किशोर हैं भैया जी मनिकापुर से, ये भी जिनकी तरफ से परमात्मा के चरणों में दान ऑनलाइन आया है। बोलो यज्ञ देव भगवान की जय हो। नागनी ने उस सर्प को छोड़ दिया। सर्प जाकर के गड्ढे में प्रवेश हो गया। राजा ने जाकर के पूछा कि देवी कौन था मेरे मित्र के न होने पर? तो नागनी ने झूठ बोल दिया कि हमारे पास यहाँ तो कोई नहीं था। तब राजा बहु क्रोध बढ़ायो जय सिया राम। तब राजा बहु क्रोध बढ़ायो जय सिया राम। तब राजा बहु क्रोध बढ़ायो, भैया राम जी संभर नाग वहाँ नहीं पायो जय सिया राम। संभर नाग वहाँ नहीं पायो जय सिया राम। राजा के क्रोध आया तो राजा ने पूछा कोई हमारे मित्र के ना होने पर जो है तुम्हारे साथ में था? नागनी ने उल्टा झूठ बोल दिया, कहा हमारे का दुल्हा नहीं कि हम दूसरे को बुलाएंगे अपने घर में। तुम्हारे जैसा मित्र हो तो दुनिया में आग लगा देगा, भाग जा वहां से। राजा भानु प्रताप ने कहा, एक कहावत सुना होगा कि आंखों में दूर जोकर। राजा भानु प्रताप ने कहा रे नालायक, गलत का कभी जो है साथ मत देना।
विचार कर लेना आप लोग। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। मौत तो गीधराज जटायु की भी हुई, और महाभारत में मौत तो भीष्म पितामह की हुई, लेकिन गीधराज जटायु की मौत हुई तो कहां हुई? भगवान की गोदी में। और भीष्म पितामह की इच्छा मौत मिली तो कहां हुई? बाणों की शैया पे। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। गलत का कभी साथ मत देना माई बाप, आप अनुभव करिएगा। राजा भानु प्रताप ने ले लिया हाथ में चाबुक, जो चाबुक लेकर के गए थे, और चाबुक लेकर के नागनी के 4-5 मार दिया। हाथ लिहिनी चाबुक बिकराला, मारो 4-5 तत्काला। 4-5 चाबुक उठाए, और 4-5 चाबुक उठा करके तुरंत नागनी के जब मारा तो नागनी रोने लगी। अस कह के निज भवन सिधारा, अस कह के निज भवन सिधारा। नागिनी दृढ़ नयन जलधारा, राजा भानु प्रताप ने घोड़े को ले लिया, चाबुक ले लिया, मेरी बहनों चाबुक घोड़े लेकर के अपने मकान को चले गए। तब तक शेष नाग जी आए, लख नागिन से बचन सुनाए। शेष जी महाराज की तपस्या पूरी हो गई। बहुत ध्यान से सुन ले, आज अंतिम दिवस है। मरने के लिए भी रास्ते होते हैं कई प्रकार के। कोई मर जाता है तो आप देखा होगा उसकी आंखें खुली रहती हैं, ये अनुभव करिएगा। कोई मर जाता है तो उसके देखा होगा मुख खुला होता है। कोई मर जाता है तो देखा होगा कि नाक टेढ़ी हो जाती है। गौर करेंगे, कोई लाश मर जाती है तो किसी लाश को देख करके डर लगता है, और कोई आदमी मर जाता है तो देखो ऐसा लगता कि रबड़ का बबुआ सो रहा है। मरने की भी रास्ते होते हैं, आप ऐसे अनुभव कर लेना। जिस व्यक्ति के नेत्र खुला हो, समझ लेना उसकी जीव जो है नेत्रों के द्वारा निकली है। जिस आदमी का मुख खुला हो, समझ लेना उसका जो है मुख के द्वारा निकला है। जिसकी नाक टेढ़ी हो जाए, समझ लेना उसकी आत्मा नाक के द्वारा निकली है। और जिसको देख करके डर लगे तो समझ लेना ये जा करके प्रेत बनेगा। जिसको देख करके डर ना लगे तो समझ लेना जा करके मनुष्य बनेगा। कोई मर जाता है तो देखा होगा मलमूत्र उसके कपड़ों में हो जाता है। कोई मर जाता है जब, तो मलमूत्र उसके कपड़ों में हो जाता है। कभी कभी आदमी फांसी लगा लेता है, देखो मलमूत्र उसके कपड़ों में हो जाता है। आप अनुभव कर लेना कि ये घोर नरक को व्यक्ति गया है। और जिस व्यक्ति को देख करके डर न लगे, बिल्कुल समझ लेना कि सुंदर बाबू की तरह सो रहा है, तो समझ लेना कि भगवान ने इसको स्वयं जो है अपना सिंहासन भेज करके बुलाया है। मरने के लिए भी कई गुड़ रास्ते होते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे पा जाओ मर जाएंगे काम हो जाएगा। भैया भानु प्रताप जी चले गए। नागनी जब घर में रो रही है तब तक शेष जी महाराज आए। शेष जी ने पूछा, देवी के ही कारण दुख कीन्यो रानी, कैसे तुम रो रही हो, तुम्हारा रोने का कारण क्या है? तो देख लेना नागनी ने यहाँ पे त्रिया चरित्र दिखाया है। सब कुछ करना, लेकिन अपने दुल्हा के साथ ऐसा कभी ना करना। अरे भूप प्रताप स्वामी, आप जिनके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा करते हो, उन्होंने आज हमारे साथ में छल किया है। भूप प्रताप शोभानु मोह मारा, भूप प्रताप शपथ, तेरी शपथ स्वामी का छू नहीं बिगाड़ा। तेरी शपथ
महाराज भूप प्रताप सो भानु मही मारा, तेरी शपथ स्वामी मैंने कछु नहीं बिगाड़ा। एक कहावत है, जो आदमी तुरंत कसम खा जाए समझ लो बहुत झूठा है, बहुत झूठा है। आप अनुभव करिएगा, समझदार व्यक्ति जल्दी कसम खाता ही नहीं है। तुम्हारी कसम, देखो चरित्रहीन स्त्री जो है तुरंत अपने पति की कसम खा गई। ये नहीं गम है कि मेरा दूल्हा मर जाएगा, ये तन को गम ही नहीं है। कसम खा लिया कि तुम्हारी कसम खा करके कहती हूँ कि हमारी एक पॉइंट गलती नहीं है। और जो गलती, कोई अपन गलती बताओ, अपनी गलती बताओ तो शेष जी तुरंत ही मार डरे इनका बहन। ऐसा झगड़ा लगा दिया, कहा देखिए स्वामी तुम्हारे मित्र जी आए और तुम्हारे ना होने पर हमको मार करके 4-5 चाबुक चले गए। कहो शेष प्रिय रहा वो चुपाई, जय सिया राम। कहो शेष प्रिय रहा वो चुपाई, हम राजा से कुछ हो जाई, जय सिया राम। हम राजा से कुछ हो जाई, जय सिया राम। शेष जी ने कहा देवी शांत हो जाओ, मैं जा करके अभी अपने मित्र से पूछ रहा हूँ। नागनी कहने लगी अब तो काम बन जाएगा, मेरे पति जाएंगे और जाकर के जो है राजा भानु प्रताप को डस लेंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब राजा भानु प्रताप मर जाएंगे तो हमारा कोई भेद बताने वाला दुनिया में रहेगा ही नहीं। शेष जी ने कहा देवी तुम शांत रहो, मैं जा रहा हूं। छोटा रूप धरी तिह काला, छोटा सा शेष जी ने क्या किया, अपना भेष बनाया सर्प का, और छोटा सा भेष सर्प का बना करके क्या किया, कहां पहुंचे, पहुंचे कहां, जा करके जहां पे राजा भानु प्रताप जो है ऑफिस में बैठे हैं, तो जा करके गेट के पास में रेंगते रेंगते पहुंचे। और जैसे गेट के पास रेंगते रेंगते पहुंचे तो द्वारपाल मारन को धावा, तुरंत राजा आए छुड़ावा। द्वारपाल देख रहे थे, उठाए अपना अपना डंडा लाठी लेकर के तुरंत आए उस सर्प को मारने। जैसे चले, राजा ने आकर के पकड़ लिया, कहा भैया इसको मत मारना क्योंकि इसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं। देखो धर्मात्मा आदमी का विचार, इसको मत मारना क्योंकि इसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, इसको उठाओ और जाकर के उधर मकान के पीछे डालो। द्वारपालों ने सर्प को उठाया और जाकर के मकान के पीछे डाल दिया। तो शेष जी मन में सोच रहे हैं यार जब बिना गलती के हमको नहीं मारा है तो बिना गलती के मेरी पत्नी को कैसे मारा होगा। एक बार नहीं चलो दूसरी बार परीक्षा लेंगे। तो जिस समय राजा भानु प्रताप जी भगवान की लीला अपने सैन कक्ष में गए तो शेष जी ने क्या किया, तुरंत राजा भानु प्रताप से पहले फिर पहुंच गए रेंगते रेंगते, और जा करके उसी बेड के ऊपर रेंग रहे हैं। राजा भानु प्रताप ने देखा, कहा द्वारपालो देखो ये वही सर्प आ गया। फिर द्वारपाल फिर मारने को चले, राजा भानु प्रताप ने रोक लिया, कहा भैया मारना मत, इसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, इसको उठाओ ले जाकर के बाहर डाल दो। फिर डलवा दिया। शेष जी सोच रहे हैं यार जब बिना गलती के राजा हमको नहीं मरवा रहे हैं तो मेरी पत्नी को कैसे मारा होगा। आप अनुभव करिएगा। फिर परीक्षा लिया। सुबह का समय हुआ, लैट्रिन के लिए राजा भानु प्रताप गए। ये जाकर के सर्प जो है लैट्रिन में पहुंच गया। जैसे लैट्रिन वाला गेट खोला, देखा सर्प उसमें बैठा। आवाज लगाया द्वारपालो, ये देखो सर्प फिर आ गया है। द्वारपाल कहने लगे महाराज अब इसको मार डालो नहीं, ये खतरा कर देगा। राजा भानु प्रताप ने कहा भैया मारना मत क्योंकि इसने हमारे साथ में कुछ खतरा नहीं किया है, इसको उठाओ और फेंक दो। जैसे उठा करके फेंक दिया। अब शेष जी सोच रहे हैं, सोचे शेष बहुत मन लाए, सोचे शेष बहुत मन लाए, राम जी सोचे शेष बहुत मन लाई, सोचे जो न हत्या करे न कराए, जो न
बहुत मन लाई, वो जो ना हत्या करे न पराई। सोच रहे सेठ जी महाराज कि हमको मार क्यों नहीं रहा है। अब सेठ जी सोच रहे हैं, यही सोच निजे भवन सिधाए, जय सिया राम नागिन देख परम सुख पाए, जय सिया राम। शेष जी पहुंच गए, जाकर के मकान में नागिनी ने देखा तो हंस करके बोली। एक कहावत है, घरवाली हंस के बोले जानो दाल में कुछ काला। मान लो बात। नागिन देखा तो मार हंस के बोला तो शेष जी के तो गुस्सा क्रोध भरा ही था, क्रोध भरा था। देखो हंसना भी कई प्रकार का होता है, हंसना बिहसना मुस्कुराना 3 प्रकार का होता है। आप हंसे, आपके मुख से आवाज ना आए तो ये हंसना हो गया। मुस्कुराना उसको कहते हैं जो ओंठ से ओंठ ना हिले, और बिहसना जानते हो किसको कहते हैं? क्यों जजमान? जैसे तुम्हारे बहनोई साहब आ जाए और बहनोई साहब से तुम कर्री मजाक कर दो तो बहनोई साहब नीचे को खोपड़ी कर लिए और तुम जैसे रावण ठहाका मार के हंसत है। देखा नहीं देखा? तुम ऐसन हंसने लगे, ये हो गया बिहसना, जहां से मुख से आवाज निकल आए। 3 ही प्रकार का सोना होता है। कोई सोवत है जान कैसे, जैसे लिस्टर अंजन चलत घर राटा मारे। हमारे भाई पैड वाले का करे, इनको कमरा दूसरा नहीं, इनको छत के ऊपर पहुड़ा दिन जाए घर में। इतना घर राटा लंबा चलावत है, ढोलक मास्टर धांस रात में धरत। हाँ, हंसना बिहसना मुस्कुराना जो है 3 प्रकार का होता है। कोई देखो क्या पता मुंह फैला के सोवत, माछी आवे जाए मसा आवे जाए, लेकिन सोना मरना तो बराबर होता है। 3 प्रकार का सोना होता, 3 प्रकार का हंसना होता है। आप विचार करिएगा, यहाँ पे नागिनी ने हंसने का प्रयास किया। कहा महाराज ये विनय हमारी इतनी विनती रही सुनाए, सुन लो स्वामी विनती मेरे, हाथ जोड़कर विनय सुनाए, एक शंका है मन में मेरे, सत्य सत्य तुम देव सुनाए, एक शंका है मन में मेरे। स्वामी एक विनय सुनाऊं, इतनी विनती सुन लो आज, जो शंका है मन में मेरे, सत्य सत्य तुम देव सुनाए, जो शंका है मन में मेरे, इतनी विनती रही सुनाए, डस कर आए हो कि नहीं तुम। ताली बजाएगा मीठी मीठी जय हो। स्वामी एक विनय हमारे, इतनी विनती रही सुनाए, इतनी विनती रही सुनाए। कहा महाराज एक निवेदन है कि आप राजा भानु प्रताप को डस के आए हो या नहीं आए हो? कहते राजहट बालहट तिरियाहट, वो तिरियाहट तो बहुत ही खराब है, बुरा मत मानिएगा। कहावत है लड़ी का चक्कर औरत का मक्कर बराबर हो, लेकिन केतारपुर की सब लोग बहुत अच्छे हैं। हम अपने वहाँ महमूदाबाद की बात बता हैं, लड़ी का चक्कर औरत का मक्कर बराबर होता है। जब बराबरी का मूर्छा पड़ता है, शादी होती है तो जिंदगी जीने में आनंद तभी आता है। विश्वास करिएगा, एक 19-20 का जोड़ा लग जाए तो आनंद घट जाता है, और जब बराबरी का आनंद होता है तो जिंदगी जीने में बड़ा आनंद आता है। विश्वास करिएगा, एक पत्नी थी बेचारी और पत्नी की बात फंस गई। पत्नी ने कहा जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। पति देवता ने कहा तुम्हारे बप्पा की औकात नहीं करवा लो। अच्छा, बाप की चैलेंज तो बड़ी खराब होती। पत्नी कहने लगी बात पड़ी रहने दो। समय जब व्यतीत हुआ, एक दिन भैया जी चले गए खेत जोतने के लिए। पत्नी ने क्या किया, एक 5 साल का लड़का था, उस बच्चे को बुलाया और बच्चे से कहा भैया भैया चले जाओ, पापा से कह दो पापा पापा चलो, मम्मी का पेट बहुत तेज बिरात है।
लड़का गया दौड़ते दौड़ते, कहने लगा पापा वो पापा चलो जल्दी, मम्मी का पेट बहुत तेज पिरात। भैया साहब जब दर्द सुना तो हर माची सब छोड़ के भागे, और जैसे भागे दौड़त दौड़त आए। अब घर वाली रिमोट लिए पिक्चर चला रहे हैं, जैसे बरोठे में खटपट की आवाज आई तैसे ही चिल्लाए लगी, मर जी होगा तुम्हारा पेट पिरात का। चिल्लाए लगी, हाय भगवान पेट बहुत तेज पिरात है। पति देवता आए, पति देवता वह बात बेचारे भूल गए। कहीं जल्दी एम्बुलेंस को बुलाई या कोई और गाड़ी को बुलाई, कहीं हमका कोई डॉक्टर के पास ना ले चलो, कोई डॉक्टर हमका ठीक ना कह पे हैं तो कहीं को ठीक कह पे। कहीं सुनो आज हम सोईत रहे सोते सोवत एक सपना देखें, उस सपने में का देखें है, अगर अपनी अम्मा का मुंडा बनवाए दर्शन कराए दे तो जिंदा रहा नहीं मर जा। भैया साहब को पुरानी बात याद आ गई, कहीं रुको रुको महारानी, तो मान लो जैसे हमारे जजमान का घर वही हाथा अत्यंत दूर पे हाथा रहा है, कहीं रुको महारानी अम्मा हमारी हाथम लेटी हैं, अब है हम जाए रहे न, और नेरे ससुराल रहे केदारपुर चंदनपुर मान लो अत्यंत दूर पर। भैया साहब कहीं रुको अपनी अम्मक मुंडा बनवाए थे कि तुम्हारी अम्मक मुंडा बनवाए थे। दौड़त दौड़त गए, जा करके पहुंचे ससुराल, सासु देखिन, कहीं ने भैया नमस्ते, कहीं ने नमस्ते बाद अम्मा मुंडा पहले। अम्मा कहीं भैया यो कौन बात है, कहीं ने अम्मा अगर मुंडा ना बनवी हो तो तुम्हारी बिटिया जिंदा ना रही है। अब अम्मा जब यूं सुनी तो कहीं दादा बाहर चले जाए हैं तो फिर हो जाए हैं, बुढ़ापा पे बिटिया अब कहाँ हुई है। दौड़त दौड़त गई, नौ ठाकुर खिया, नौ ठाकुर जल्दी चलो छोलना ले लो। नौ ठाकुर कहीं छोलना ले ली, लेकिन नौ ठाकुर छोलना आए, भगवान की कृपा से बूढ़ा लायक अंगना में बल्टी में पानी रखिन, सट्टस खोपड़ी डुबो दिन, फट्टस मुंडा छुलवा वही लागी। मुंडा छुलिगवा बूढ़ा कार कहीं भैया और कुछ, कहीं अम्मा बहु छुला दो तो बढ़िया, कहीं दाढ़ी बनवा दो मुछऊ बनवा दो तो बढ़िया, और बूढ़ा दाढ़ी मोसे भऊ सब बनाए तैयार करें, कहीं और कुछ भैया सोचिन अगर पूरा परिवार न नाश कही दी तो अब अपने बाप के हम लड़का ना आए। 2 महीना भई रहे सरहज लाली लिपस्टिक लगाए बैठी, कहीं अम्मा अगर भौजी को मुंडा बन जा तो ठीक रहे। तुमका नया चार्ज, कहीं अम्मा अगर भौजी को मुंडा बन जा तो बढ़िया रहा है। अरे सास दौड़ दौड़ गए, बहुरिया चल, बहुरिया कहे से अम्मा हमार मुंडा ना बन, बिटिया मर जाए तो का राज करी हो, बहुरियों को मुंडा बनवाए दे, और जौनी जवान बिटिया का मुंडा बन जाए कैसे लागी। खरबूजा देखे नहीं देखे कैसे लागी खोपड़ी, बहुरियों को मुंडा बन गवा तले 16 साल की साली आए गए, कहीं जीजा नमस्ते, कहीं नमस्ते बाद में पहले मुंडा, कहीं अम्मा ये सालिनों को मुंडा बन जा तो जल्दी बिटिया तो बड़ी ठीक हो जाती। साली कहीं अम्मा हमारा मुंडा ना बनवाओ कल हमारे पेपर है, टोपी लगा के चली जाओ। सालिनों को मुंडा बने के बाद ससुर देवता उनको मुंडा बने के बाद पूरा घर का मुंडा तैयार। गांव वाले है तंग परेशान, दादा कोई मरत रहे आदमी मुंडा बनवावत रही, मेहरुआ कब से मुंडा बनवा लगी। गांव वाले इसके चक्कर में परेशान, कहीं भैया और कुछ, कहीं अम्मा जैसे पानी में खोपड़ी बो रहे हो वैसे कहूँ जला मोबिल मिल जात फट बोल रहे होते खटाखट चली। कहीं भैया मोबिल ना मिली, अभी हम लाए के मोबिल तुरंत जाए टट्टर से मोबिल निकाल खटाखट खोपड़ी बोर मुंडा कर एक लाइन तैयार तैयार मुंडा कर एक लाइन। यहाँ घर तीन सोच रहे हैं आज इनकी अम्मा का मुंडा हम देखबे, और जैसे जाए बरोठे में पहुंचे खटपट की आवाज आई, फिर चिल्लानी मरो ना अम्मा तुम्हारी आ गए। अच्छा तुम्हारी अम्मा, कहा मरो ना तुम्हारी अम्मा आ गई, और जैसे कहा तुम्हारी अम्मा आ गई, अब अम्मा पहुंची मुंडा गरगरैया बनी। अभी घरवाली जानतो का करी उठ के बैठ गई और कहा देख औरत की चाला तेरी अम्मा का मुंह काला। भैया साहब कहने लगे देख मर्द की फेरी अम्मा तेरी है या मेरी। हाय जब करिखा हटे तब देखी अम्मा फुकना पुरवा वाली हमरे। कहीं नहीं अम्मा तुम पीछे देखिन भौजी खड़ी, वही के पीछे साली जो सुख डुआना तना खड़ी। अब का हो कहीं हाय भगवान पूरा परिवार नाश कर दे हो, कहीं अब की बार बाजी लगी हो पूरे केदारपुर का मुंडा बनवा दिया। चिंता काहे कर, फिर तुम कहे हाय बात बोलो सांचे दरबार की जय हो। तो राजहट बालहट